अच्छा, कौन चिराग पासवान? वही जो इंजीनियरिंग फेल हैं, जो कहते हैं कि हम इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग फेल हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बाद भाग गए, डिस्टेंस इंटर किए हुए हैं। सबसे पहले वो चैलेंज है कि वो अपना पहले इंजीनियरिंग का डिग्री दिखाएं। ये आपके विजन पर सवाल उठा रहे हैं, बहस हो सकती है ना। अपने यात्रा विदेश करके आए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री गांव-गांव जिला-जिला घूम रहे हैं। आज भी देखिए खगड़िया गए हुए हैं। नीतीश कुमार किस चीज का समाधान करने जा रहे हैं? आज ये विदेश यात्रा किस चीज का करके आए हैं? उसमें जिनका जिनका वो भविष्य देखे, पहले पढ़ाई में देखे तो पढ़ाई में किसी तरह से मैट्रिक की पास किया और इंटर से जो है डिस्टेंस से पास किया NIS बोर्ड से। आज इंजीनियरिंग फेल हो गए, फिल्मी लाइन में गए, फिल्मी लाइन में भी भविष्य खत्म कर लिए, पहले ही फिल्म में फ्लॉप हो गए, चलिए। नेतागिरी भी 2 बार जीते हैं, 14-19 तो पिताजी के बदौलत जीते हैं। पिताजी का जो राजनीतिक वारिस पार्टी था उसका बंगला में ही आग लगा दिए और दूसरे को देख रहे हैं जिसका खुद अपना घर उजड़ा हुआ हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार की सियासत में चाचा भतीजों की दोस्ती, सियासी दोस्ती, और बिहार की सियासत में चाचा भतीजों की सियासी दुश्मनी दोनों खूब चर्चित है। चाहे वो तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सियासी दुश्मनी हो, या अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सियासी दोस्ती हो, या फिर दूसरे चाचा भतीजे चिराग पासवान और पशुपति पारस की सियासी दोस्ती और दुश्मनी हो, या फिर चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की सियासी दुश्मनी हो। दोस्ती तो कभी बीच में नजर नहीं आई है। तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच की जो सियासी दुश्मनी है वो और तेज हो चली है, सियासी जंग और तेज हो चली है। उपेंद्र कुशवाहा जिस तरह से हमलावर हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, ललन सिंह पर, और जेडीयू पर जिस तरह से संकट के बादल छाए दिखाई दे रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा की वजह से, उस पर चिराग पासवान का रिएक्शन और उसके बाद जेडीयू नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। लेकिन एक बड़ा बयान चिराग पासवान ने आज दिया है। उन्होंने सीधे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चैलेंज किया है कि नीतीश कुमार आमने सामने बैठकर बात कर लें। नीतीश कुमार के पास कोई विजन नहीं है। हमारे साथ जेडीयू के नेता राजेश तिवारी साहब हैं। तिवारी साहब, आमने सामने बैठकर बात करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चिराग पासवान के सामने? चैलेंज दिया गया है आज। अच्छा, कौन चिराग पासवान? वही जो इंजीनियरिंग फेल हैं, जो कहते हैं कि हम इंजीनियर हैं और इंजीनियरिंग फेल हैं, फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर के बाद भाग गए, डिस्टेंस इंटर किए हुए हैं। सबसे पहले वो चैलेंज है कि वो अपना पहले इंजीनियरिंग का डिग्री दिखाएं, इंजीनियरिंग का वो डिग्री दिखाएं, और नहीं तो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे, उसके बाद उनका चैलेंज स्वीकार किया जाएगा। पहले डिग्री तो दिखाएं। ये आपके विजन पर सवाल उठा रहे हैं, बहस हो सकती है ना। मेरे विजन पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, उनके विजन का सवाल उठाने, वो पहले जो बोले हो उसको तो सत्य करें। और विजन किसका है, पहले उनका अपना पार्टी का विजन तो देख लीजिए, उनका राजनीतिक का विजन देख लीजिए। उनका राजनीतिक विजन कहाँ रह गया है, पार्टी का विजन कहाँ रह गया है? अपने वो सवाल उठा रहे हैं, अब यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। अपने यात्रा विदेश करके आए हैं, यहाँ मुख्यमंत्री गांव-गांव जिला-जिला घूम रहे हैं। आज भी देखिए खगड़िया गए हुए हैं। नीतीश कुमार किस चीज का समाधान करने जा रहे हैं? आज ये विदेश यात्रा किस चीज का करके आए हैं? नहीं तो सरकारी कार्यक्रम, वो सरकारी कार्यक्रम है। ये क्या करके आए हैं, क्या सीख के आए हैं? विदेश से क्या सीख करके आए हैं? यहाँ मुख्यमंत्री जो है पूरे बिहार का 13 करोड़ जनता को जो जो समस्या है, जहाँ सरकार में त्रुटि लग रहा है, उसको वो दूर कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं। और बिहार की जनता खुश है। इनसे कौन खुश है? इनके न विधायक खुश रहे, न इनके MP खुश रहे, न इनके पार्टी संगठन खुश रहे, न परिवार खुश रहा, और ये दूसरे पर कोई चैलेंज दे रहे हैं। पहले अपने उस सक्षम तो बनाइए। और कह रहे हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, मुख्यमंत्री जी भी पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं। तो मुख्यमंत्री जी कहते हैं इंजीनियर हैं, आप भी बोल रहे थे हम इंजीनियर हैं, आप झूठ बोले कि इंजीनियर हैं, और फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर से भाग खड़े हुए, तो आप कहाँ हैं? इसलिए इस सब बात का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वो कह रहे हैं कि जो उस जेडीयू का भविष्य क्या है, जेडीयू का अस्तित्व कहाँ बचेगा? जो पार्टी दूसरे दल के किसी नेता को उत्तराधिकारी मान ले, उनको नेतृत्वकर्ता मान ले, तेजस्वी यादव की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो कहाँ जेडीयू का अस्तित्व बचने वाला है? उस पार्टी का क्या भविष्य है? जेडीयू का भविष्य छोड़ दें,
अपना भविष्य देखें, उसमें जिनका जिनका वो भविष्य देखें। पहले पढ़ाई में देखें तो पढ़ाई में किसी तरह से मैट्रिक की पास किया और इंटर से जो है डिस्टेंस से पास किया NIS बोर्ड से, आज इंजीनियरिंग फेल हो गए। फिल्मी लाइन में गए, फिल्मी लाइन में भी भविष्य खत्म कर लिए, पहले फिल्म में फ्लॉप हो गए, चल गए। नेतागिरी भी 2 बार जीते हैं, 14-19 तो पिताजी के बदौलत जीते हैं। पिताजी का जो राजनीतिक वारिस पार्टी था उसका बंगला में ही आग लगा दिए और दूसरे को देख रहे हैं, जिसका खुद अपना घर उजड़ा हुआ हो, खुद राजनीतिक करियर जब 2024 में जीतेंगे नहीं, और वो दूसरे को अगर दल का देख रहा है, अपना दल विभाजित हो गया, पिताजी का विरासत खत्म कर दिए, ये दूसरे पर देख रहे हैं। इनका राजनीतिक, देखिए हकीकत ये है कि चिराग पासवान जी का राजनीतिक सूझबूझ है ही नहीं है। आप उठा करके देख लीजिए, जो भी निर्णय लिए हैं वो टोटल निर्णय उनका सफल साबित, वो राजनीतिक व्यक्ति है ही नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा पर भी बयान दिया है, कहा है कि उपेंद्र जी सोच समझ कर फैसला लेंगे। हो सकता है कि उपेंद्र जी से उनका बात हो रहा हो, उपेंद्र जी से उनका बात हो रहा हो, और उपेंद्र जी इनके चक्कर के इनका भविष्य वर्तमान भूत देख लें कि ये कितना समझदार है, ये दूसरे को सोच समझ करके फैसला के बता रहे, इनका भविष्य देख लीजिए क्या है। इसलिए चिराग पासवान जी के चक्कर में कोई नहीं, चिराग पासवान जी अपने घन चक्कर हैं, वो अपने इतना घन कंफ्यूज्ड है, इतना माने कंफ्यूज्ड युवा कहीं नहीं है। आप देखिए, अब कोई ऐसा युवा नहीं है जो आज के डेट में भी चादर ओढ़ करके चल रहा हो, साल ओढ़ कर चल रहा हो। अपने आप को युवा कहते हैं, और युवा देखिए खराब नहीं है, ठंडा लगता है, लेकिन आप देख लीजिए साल होकर जो तो बहुत निजी टिप्पणी हो गई ना, साल होकर इसमें क्या दिक्कत है? निजी टिप्पणी कोई क्या चीज है? आप दिखा रहे हैं, आप गांव-गांव में जाइए, कोई साल ओढ़े, कोई शर्ट पहने, कोई टी शर्ट पहने, कोई जूता पहने, कोई चप्पल पहने। हम किसी का नहीं है, हम ऐसा नहीं है कि भाजपा की तरह से हम कह रहे हैं कि इस कंपनी का ब्रांडेड कौन पहन रहा है, इस कंपनी का क्या, हम वैसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को उस तरह से दिखा रहे हैं तो उस पर ये बात हो रही है। तो आपको जाइए, आप गांव-गांव में जाइए, अपने क्षेत्र में जाइए, अपना विधानसभा अलौली में जाइए, जगह जगह जाइए, लोकसभा में जाइए आप, लेकिन अपना जमुई लोकसभा से जीते हैं वहां जाइए, कभी सुन रहे हैं, देख रहे हैं कि आप जा रहे हैं क्षेत्र में? नहीं जा रहे हैं। एक बार इनका भी उपचुनाव हुआ, इनके लोकसभा में पड़ता है तारापुर विधानसभा, एक बार हिम्मत करके शुरुआत में लड़े, नीचे से फर्स्ट किए, उसके बाद ये छोड़ दिए, क्योंकि इनके लोकसभा था। हम भी वहाँ 1 महीना रहते, लोग कहता था कि पहला बार इनको देखने को मिला गया है। 2024 में बीजेपी के साथ आप लोगों की मुश्किल बढ़ाएंगे? अरे वो क्या मुश्किल बढ़ाएंगे, वो तो खुदे मुश्किल बने हुए हैं बीजेपी के लिए। उनको कहाँ बीजेपी कोई नोटिस ले रहा है, और है वो एनडीए में, तो कभी भी एंट्री हो सकती है। प्रचार किया है भारतीय जनता पार्टी वो प्रचार नहीं करेंगे तो क्या चुनाव लड़ सकते हैं? क्या चुनाव लड़ने का कैपेसिटी है? चुनाव वो लड़ा जाता है, तारापुर में लड़के देख लिए हैं, अब 3 विधानसभा में देख रहे हैं ना, स्टार पर जाते हैं, चल आते हैं। उसके बाद इनके पास ना वोटर हैं, ना इनके पास प्रशंसक हैं, सिर्फ कुछ लोगों का जमवाड़ा हुआ करके अपने गैदरिंग करके किए हैं, बाकी इनका कहीं कोई स्थान नहीं है। तो बाकी स्थान नहीं है। चिराग पासवान को लेकर जेडीयू के किसी भी नेता से बात करेंगे तो इतने ही आक्रामक अंदाज में आपको रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि बिहार में चिराग और नीतीश की दुश्मनी काफी चर्चित है, और नीतीश कुमार यूं तो चिराग पासवान के किसी हमले का जवाब नहीं देते, लेकिन अगर देते हैं तो बड़ा तगड़ा देते हैं, और उनकी पार्टी के लोग तो अक्सर देते हैं। तो इस रिपोर्ट में इतना ही, इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।